तो यानी शुरू से ही बनाना है, यही ना। तो थोड़ा स्पीड में हम बनाते चलेंगे और जो इजी रहेगा उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं और समय कम रहता है, आप भी समझते हैं। आज 5वां 6ठा क्लास हो रहा अभी, और हम लोग इसी चैप्टर पे हैं, अभी सेकेंड चैप्टर पे ही हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकन होगा, तो इसको थोड़ा कंसीडर करना आप, ठीक ना। तो मैं शुरू करूं क्या? राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सब बात बता दिया था मैंने कैसे बनाना है, तो इस पर अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और इसका हो जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाय राधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को हो रहा है, तो स्पीड में हम थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक ना। तो हु ब्रोक द विंडो, इसके ए सॉन्ग इज, सॉरी ये तो गलत हो गया। अरे यार है जी, देखिएगा सिंगिंग है, V4 है, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, ह्यूमन एरर होता है। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राधा, ठीक है, कोई बात नहीं। हु ब्रोक द विंडो, तो इसको कल भी मैंने बताया था, और इसे बनाते हैं बाय हुम, इसको हम बाय हुम कर लेंगे। उसके बाद ना इसमें वर्ब देखेंगे, तो ब्रोक V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है। अब V2 को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वाज या वेयर प्लस V3, कल बताया था ना, तो वाज या वेयर प्लस V3, यानी फिर यहां पर हमारे लिए वाज आ जाएगा, है ना। और उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा द विंडो, तब हो जाएगा, बच गया वाज लिखा गया, अब बच गया V3 यानी ब्रोकन। जो लोग कल नहीं आए होंगे, थोड़ा दिक्कत उनको हो रहा होगा, ये समझ में नहीं आएगा। आई कैन टीच यू, तो क्या हो जाएगा, यू कैन बी टॉट बाय मी, ठीक है। डज सी राइट ए लेटर, कैसे इसको बनाएंगे, अगर सबको आ रहा होगा तो हम थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। इज ए लेटर, फिर उसके बाद हम देंगे रिटेन बाय हर, हर है ना, सी है तो हर, ठीक है। ऐसे इसको कैसे बनाते हैं, मतलब बाय रूल कैसे बनाते हैं, तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन को हम पहले एसर्टिव में बदल लेंगे, एसर्टिव में बदलने के बाद उसका पैसिव बना लेंगे, अब पैसिव बनाने के बाद फिर से उसका यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव बना लेंगे, तो ये हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके इसको बनाते हैं। समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो इसको कैसे बनाएंगे, माई पॉकेट वाज पिक्ड फुल स्टॉप, ठीक है, मैं इग्नोर करते चलूं अगर समझ में आ रहा है तो, माई पॉकेट वाज पिक्ड। अब इसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब हम लोग कहां तक पहुंचे थे, 6 तक, अब 6 से होगा यार, इसमें पीसी मोड में थोड़ा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, इसे दो तरह से बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, दो तरह से इसे बनाएंगे। अब कल मैंने शायद इस बात का जिक्र किया था, अगर नहीं आता है तो बताइए, तो मैं अभी इसको कर दूं, ठीक है, आ रहा है ना। हु रोट दिस नॉवेल, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज दिस नॉवेल रिटेन, ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हु वाज दिस नॉवेल रिटेन बाय,
नहीं, इसको अगर बनाते हैं इसे करके तो इसमें हम ऐसे बना सकते हैं इसको। एक तो हमारा तरीका होगा जो आप बना रहे थे अभी, बाय हुम वाज दिस नॉवेल। अच्छा एक बात आप बताइए कि यहां पर हम वाज क्यों दिए हैं, वेयर क्यों नहीं दिए? कोई बता सकते हैं तो बताइए। इसलिए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा अब ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। यहां ये ऑब्जेक्ट था लेकिन अब सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लगेगा, नहीं लगेगा? तो बाय हुम वाज दिस नॉवेल रिटेन। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से भी इसे बना सकते हैं, जहां हुम लिखे हैं वहां हु भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हु का ऑब्जेक्टिव केस, हु का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है, यानी हु का ऑब्जेक्टिव केस हु भी होता है और हुम भी होता है। तो आपने हुम लिखा तो यहाँ हुम लिखा, और हु के बदले हम यहाँ हु भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर बाय हु क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हु से हुम हमने बनाया, और हु से हु तो ऑलरेडी है ही, तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसमें बाय यहां नहीं लगाते, बाय बाद में लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हु वाज दिस नॉवेल रिटेन बाय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो हिम, तो क्या हो जाएगा, ही इज नोन, ही इज नोन, और इसके साथ टू लगता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नो के बाद बाय नहीं लगता है, नो के बाद टू लगता है। देर इज नो रीजन बिहाइंड दैट, बट यू विल हैव टू रिमेंबर इट दिस फैक्ट कि नो के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है किसी पर्सन के लिए। तो मी क्या है, पर्सन का बोध है, तो इसीलिए यहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा। द प्यून ओपेंड द गेट, तो क्या हो जाएगा, द गेट वाज ओपेंड, आप फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून भी दे सकते हैं। एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गिवन ऑप्शन, ऑप्शन पे निर्भर करता है कि ये यहां पे द प्यून बाय के साथ लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है, बन जाएगा ना? तो आगे बढ़े ना अब ना, क्या इधर आप लोग बताइए। अगर इजी अगर हम लोग फील कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ने में ही फायदा है, उसमें टाइम स्पेंड करने से कोई नहीं है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ठीक है, मैं बढ़ता हूं सीधे अब आगे। अब 11 नंबर, हाँ इस तरह के क्वेश्चन को बताइए कि कैसे बनाते हैं। कहां चला गया 11 नंबर? रे यार, इसमें यही एगो बड़ा लफड़ा है। इससे अच्छा तो कल ही चल रहा था। छोटा करना पड़ेगा, छोटा में भी दिख जाएगा शायद। ग्यारह क्वेश्चन नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं तो इसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। जैसे उसको कोई बात नहीं आती, जैसे उसको थोड़ा कस के स्लाइड कर दीजिएगा ना, स्लाइड चेंज हो जाएगा। नहीं कस के नहीं। नॉर्मल वे में ऊपर के ज्यादा जंप नहीं है, उसको छोड़िए, उसको धीरे धीरे ऊपर के बस रोकिए, पेन को रोकिए, वो ऊपर बस रोकिए, बस रोकिए। अब आप धीरे धीरे स्लाइड कीजिए तो ऊपर नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे को एक बार कस के कर दीजिए और पेज चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए ठीक। दे रेन ए रेस, तो क्या हो जाएगा, ए रेस वाज रन रेन रन रन बाय देम। ठीक है, अब सही है। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपुल नहीं लिखेंगे, फिर लिखना नहीं पड़ेगा ना, चल रहा है ना सही सही। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा था, होना ये था कि आपको पूछना चाहिए था सर 15 नंबर, सर 18 नंबर, सर ये सर वो, लेकिन आप लोग शायद बनाते नहीं हैं कि पूछ क्या करते हैं, समझ में बनाते हैं तो जो दिक्कत होता है वो पूछते, चूंकि इजी इजी क्वेश्चन सब है तो कितना बताऊं मैं एक बार सबको चेक कर देता हूं, ठीक है ना।
nobody can do it, it cannot be done, it cannot be done। by anybody नहीं देंगे, इसका नोट केवल ले लेंगे। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग इसको बनाएंगे it cannot be done। मैंने आपको बताया था कि जहां पर V1 रहेगा तो उसे B प्लस V3 में बदल देंगे, मैंने बताया था ना, नहीं बताया था कि बेयर इन्फिनिटिव के रूप में V1 रहेगा तो उसे B प्लस V3 में बदल देंगे, और उसके बाद यहां का नोट ले लेंगे ये, और कैन है तो कैन। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो क्या हो जाएगा, द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड। आप बाय द पुलिस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, है ना, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गिवन ऑप्शन, है ना। अगर आपके ऑप्शन में बाय द पुलिस दिया हुआ है तो देंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं देंगे, उसमें तो ऑप्शन चूज करना, आपको लिखना तो है नहीं। तो बाय द पुलिस, आप समझ रहे हैं ना बात ना, कि क्यों हम ऐसा करते हैं। लव द चिल्ड्रेन, ये एक एडवाइस है, तो इसको क्या करेंगे इसको क्या करेंगे, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, या फिर आप बना सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू लव द चिल्ड्रेन, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। कर्ड टेस्ट सावर, आप में से कोई बना सकते हैं इसे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग टाइप का है। तो इसमें कैसे पन्ने बनाते हैं हम, ये पहले आपको बता देते हैं कि कैसे इसको बनाना है, तब उसके बाद से देखो, कर्ड इज सावर, दही खट्टा होता है, when it is tested, टेस्टेड यानी कि जब इसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये कौन रूल से बना, जो आपने तो कभी बताया नहीं इस टाइप का बात। तो आप ये समझिए पहले कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों एक्टिव और पैसिव दोनों के अर्थ समान होने चाहिए, है ना। और दूसरा हमारा कंडीशन होता है कि टू बी प्लस V3 इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखेंगे आप पैसिव वॉइस में कि टू बी में ई जाता है, और टेस्टेड, टेस्टेड मतलब क्या हो गया, ये स्वाद से, तो टू बी प्लस V3, टू बी प्लस V3 आ गया, तो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा होता है पैसिव वॉइस का वो भी पूरा हो गया। और उसके बाद दोनों का अर्थ समान होना चाहिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, बिकॉज इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कोई आदमी बता सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इट्स अ ग्रामेटिकल प्रोसेस इन विच वी हैव टू चेंज फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना अर्थ बदले एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका क्या होता है, दही स्वाद में खट्टा होता है। अब इसे इसका अर्थ लगाइए, दही खट्टा होता है जब इसे चखा जाता है या टेस्ट लिया जाता है। तो बताइए दोनों का अर्थ भी एक समान हो गया, और टू बी प्लस V3 भी हो गया, तो दोनों का समान अर्थ भी हो गया, यानी कि दोनों रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया। इसलिए अब आप कहेंगे सर इस किस नियम से बनाए, कोई नियम नहीं, ये आपको चूज करना पड़ेगा ऑप्शन में से, यानी ऑप्शन में से चूज करेंगे कि दोनों हमारा रिक्वायरमेंट कहां पूरा हो रहा है, एक तो टू बी प्लस V3 वाला, और दूसरा हमारा कि दोनों का अर्थ एक समान होना चाहिए। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के दिए हैं, ताकि किसी टाइप का अगर आपको कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे एग्जामिनेशन में, तो आप बना सकते हैं। आई एम टू सिंग ए सॉन्ग, आई एम टू सिंग ए सॉन्ग, बताइए क्या होगा इसका बताइए, आप लोग बोल सकते हैं, तो क्या होगा, ए सॉन्ग इज टू बी संग बाय मी। अगर कोई टफ लगे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते चलिए, है ना। अब मैं इसको क्लीन करूं क्या, अगर सब लोग हो गया तो ये चीज ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, कहां तक हो गया था, 18 होगा। व्हाट वेयर यू रीडिंग, यानी कि तुम क्या पढ़ रहे थे तो बताइए क्या होगा इसका, व्हाट वाज बीइंग रेड बाय यू,
कैसे बनाते हैं इसको, कैसे बना लिए, हम तो बना दिए केवल, लेकिन कैसे बनाए अगर आप नहीं जानते तो पहले आपको ये जानना होगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, व्हाट सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो व्हाट आर यू, व्हाट वेर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे थे, इसका मतलब है कि तुम पढ़ रहे थे। जब तुम पढ़ रहे थे तो यू आर द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज वाई यू इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। यू का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब ये सब्जेक्ट हुआ है यहां पर तो ऑब्वियसली इधर आके एजेंट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि बाय यू जिसमें लिखा हुआ वो मतलब सही होगा। उसके बाद ई ऑब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बन गया, इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बन गया। चूंकि आप जानते हैं कि एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, यही ना अभी तक जानते हैं ना। उसके बाद व्हाट के साथ अब यहां बाय डिफॉल्ट ई चूंकि सब्जेक्ट हो गया तो यू शुड यूज बाय डिफॉल्ट सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का वाच, यहां वेयर नहीं लगाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपको पता नहीं कि व्हाट सिंगुलर है कि प्लूरल है यहां इस्तेमाल, तो आपको सिंगुलर बाय डिफॉल्ट लेना है। ठीक है, अब उसके बाद V4 है तो बीइंग रेड हो गया, बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया और वर्ब को हमने यहां पे कर दिया, जो वेयर था तो उसको हमने वाज कर दिया चूंकि इसके साथ बाय डिफॉल्ट लगेगा। अब फिर उसके बाद V4 है तो V4 को हम बदलते हैं ना, कल बताया था आपको बीइंग प्लस V3 में, उसके बाद यू है तो उधर बाय यू कर दिया जाएगा। व्हिच बॉय डिड इट, तो बताइए क्या होगा, इसमें भी आपको पहचानना पड़ेगा कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट है। व्हिच बॉय डिड इट, किस लड़के ने इसे किया, कौन लड़का इसको किया है, तो जो लड़का किया वो क्या हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी वो हो गया सब्जेक्ट। तो ई हो गया सब्जेक्ट तो ई हो गया ऑब्जेक्ट, होगा कि नहीं होगा। मैंने बेसिक तरह से समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। यानी कि अब हम जनरली करते क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन हम इस सब्जेक्ट को ही यहां पर लिखेंगे भले वो ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है तो हम बनाएंगे भी तो WH क्वेश्चन ही ना। तो हमारा यहां पे होगा व्हिच बॉय, अब देखिए ये डिड है V2 है, तो V2 है तो इसको वाज या वेयर प्लस V3 में बदलेंगे तो ऑब्वियसली ये सिंगुलर है, यहां पर सिंगुलर है तो, लेकिन हमारा अब ये इट सब्जेक्ट होगा तो इट भी सिंगुलर है तो वाज देंगे, वाज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे इधर आ जाएगा इट और फिर डन। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। हैव यू टू बाय ए कार, अब जल्दी जल्दी बनेगा, अब तो टिक लगाने वाला है तो जल्दी जल्दी बनेगा। हैव यू टू बाय ए कार तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो हैज होगा, हैज ए कार, टू बी बाउट बाय यू, यू है ना इधर तो यू, कोई दिक्कत किसी को, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा धीरे धीरे करके। मैं आगे बढ़ूं, अब कहां तक हो गया है, यहां तक। अब 21 नंबर से हम लोग बढ़ेंगे। सीता हैड मेड टी, चलिए बताइए इसको, इसको कल हमने किया भी था कल हमने किया भी था। सीता हैड मेड टी तो कौन सा होगा, आप ना पहले ना जैसे बनाते हो इसे बनाओ तब खोजो, अगर आपको एग्जामिनेशन में नहीं बन रहा हो तब अपने मेरे नियम से चलना, अभी तो बना लो। तो क्या हो जाएगा, टी हैड, टी हो जाएगा टी हैड बीन मेड बाय सीता, तो टी हैड बीन मेड बाय सीता, देखो ये आंसर हो गया। जॉन किसेस मैरी तो क्या हो जाएगा, मैरी इज किस्ड बाय जॉन, मैरी इज किस्ड बाय जॉन, देखो ठीक है। लेट हिम डू द वर्क क्या हो जाएगा, लेट द वर्क बी डन बाय हिम, लेट द वर्क बी डन, लेट द वर्क बी डन बाय हिम, कौन सा नंबर होगा, ए नंबर। आप लोग भी एकदम पूरा ध्यान देते रहना क्योंकि कभी मिस्टेक ना हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो इसमें तो टिक ही लगाना रह रहा है तो हम हमेशा ना पेन ही सिलेक्ट करके रहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, 24 नंबर पे आगे, ठीक है। टेक द मेडिसिन इन टाइम 23 तक हुआ था ना उधर पीछे ना, तो बताइए क्या होगा। अब आपको देखना है उस ऑप्शन में, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, है ना। द मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, उस तरह का कोई बना हुआ नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। यू आर एडवाइज टू बी टेकन, यू आर एडवाइज, देखो यहां पर भी V3 है, ई भी नहीं होगा। द मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, द मेडिसिन शुड बी टेकन, ये वाला आंसर होगा बी नंबर नहीं होगा।
आप लोग बना के देखा करो, लेट द मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, लेट द, नहीं, फिर ये नहीं होगा। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो होगा यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन इन टाइम, और दूसरा तरीका होगा द मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, ये आंसर होगा, है ना। कैसे, तो दो तरीके से इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम अभी थोड़ा सा आपको बता दें कि कैसे इन्फॉर्म द पुलिस। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन देख लोगे तो इसका इस तरह का कोई भी बन जाएगा, इन्फॉर्म द पुलिस। तो इसको ये क्या है, एक ऑर्डर एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है, यानी कि ऑर्डर को बतलाने वाले वाक्य हैं। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। दोनों तरीका में से जो तरीका आपके ऑप्शन में रहेगा उसका आप यूज करेंगे। तो एक तो तरीका होगा, जैसे अगर मान लेते हैं ये सलाह है, एडवाइज है, तो उसको और दो तरीके से बना सकते हैं। तो इसको कुल मिला के चार तरीके से बना सकते हैं। आपके ऑप्शन में जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। तो हमारे सबसे पहले हम करेंगे, देखिए, एक तो बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड, है ना। अब यहीं पर दे देते हैं एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड दे देते हैं, यहीं पे एडवाइज्ड भी दे देंगे, तो दोनों तरीका एक में ही हो गया हमारा। टू इन्फॉर्म द पुलिस, टू इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है जी। और दूसरा तरीका हमारा होता है, एक तो लेट से बनाते हैं। अगर ये ऑर्डर एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है तो हम उसको लेट से बनाएंगे, LET से, लेट। तो लेट द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। हम सबका हिंदी अर्थ भी बताएंगे ताकि एक भी अगर आप समझ गए तो उसमें सब समझ जाएंगे। और दूसरा तरीका इसका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड, द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड। कई तरीके से बना सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। 100 रुपया को डिफरेंट तरीके से चेंज किया जा सकता है। 100 रुपया में 10 को 10 टकिया भी हो सकता है, 5 को 20 टकिया भी हो सकता है, यानी अलग अलग फॉर्मेशन में आप इसको बदल सकते हैं। तो इसलिए अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, है ना, पुलिस को इन्फॉर्म करिए। अब इसका देखो अर्थ क्या हुआ, यू आर ऑर्डर्ड, तब होगा कि आपको आदेश दिया जाता है पुलिस को इन्फॉर्म करने का, यह भी सही अर्थ हुआ। एडवाइज्ड अगर लगाते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस, तब इसका मतलब हुआ कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करने की सलाह दी जाती है, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करिए। इसका मतलब क्या हुआ, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। अब बताइए, चारों का अर्थ एक ही है, इसीलिए एक सेंटेंस को हम चार तरीके से बना सकते हैं। एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गिवन ऑप्शन, आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि आप उसमें से कौन सा आंसर सही करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसलिए मैं एक को बता दिया आपको क्लियरली। दे कॉल्ड हिम ए फूल, क्या होगा इसका, देखो ही यहां पे सब्जेक्ट है, तो ही वाज कॉल्ड, निश्चित तौर पे ही वाज कॉल्ड ए फूल। अब बाय देम इसमें देना है तो दे दीजिए, नहीं दिया हुआ तो भी सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो दूसरा क्या है, ही हैज बीन कॉल्ड ए फूल, इसमें देखिए हैज बीन नहीं होगा, चूंकि कॉल्ड है तो हैज बीन का सवाल नहीं है। यहां पर देखिए वाज कॉल्ड है, तो ए फूल वाज कॉल्ड बाय देम। इसमें देखो हिम का कोई जिक्र नहीं है, इसका जिक्र नहीं रहेगा चलेगा, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं भी देंगे तो चलेगा। और ये तो योर आंसर इज ए। बढ़े आगे। अरे यार, असल में मेरा प्रैक्टिस एंड्रॉयड पे है तो थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये 26 नंबर हो गया ना। अब 27 नंबर, द न्यूज रिलीज्ड हिम। अब बताते चलिए तो क्या होगा इसमें, ही वाज, सॉरी रिलीज करते हैं, प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड बाय द न्यूज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ही वाज प्लीज्ड। अच्छा, प्लीज्ड के साथ विथ का प्रयोग होता है, प्लीज्ड के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, ही वाज प्लीज्ड विथ द न्यूज। ठीक है। आई नो हिम, ही इज नॉन टू मी, कहां पर है, ही इज नॉन टू मी। देखिए नन ऑफ द एबव है, इसमें नॉन टू मी वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। डी
डी नंबर। योर सिस्टर विल लुक आफ्टर यू, बताइए इसमें क्या होगा? योर सिस्टर विल लुक आफ्टर यू, तो हो जाएगा यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय योर सिस्टर। तो कौन सा आंसर होगा? यू विल बी लुक्ड आफ्टर, नहीं इसमें भी बाय नहीं है, यू विल बी, फिर इसमें भी लगता है नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय योर सिस्टर, यू विल बी लुक्ड आफ्टर, इसमें देखिए बाय नहीं है, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो सही होता। या तो ये टाइपिंग एरर है, और जब टाइपिंग एरर है ही तो आप मान लो ना नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, ठीक है। योर आंसर इज डी। चलिए छोटे, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना बस। अब कौन सा नंबर होगा? कहां तक पढ़ा लिए थे अभी? अभी हो गया था 29 हो गया, अब 30 होगा ना। द रिजल्ट सरप्राइजेज मी, तो क्या हो जाएगा? हाँ, सरप्राइज के साथ एट लगता है, ये याद रखिएगा। तो हो जाएगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, आई एम सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, ये नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा। 31 नंबर, देयर इज नो टाइम टू लॉस, इसको कैसे बनाते हैं? बस पैसिव वॉइस, इसमें देखो टू लॉस है तो उसको खाली टू बी लॉस्ट करना है, तो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, योर आंसर इज डी। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। वी हैव नथिंग टू गेन, क्या हो जाएगा? वी हैव नथिंग टू बी गेन्ड। एक चीज और, जब आपको ना, जब अपने हिसाब से नहीं मिल रहा है तो इसको आप ऑप्शन के आधार पर चूज करेंगे। देखो हमारे पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है, वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। टू गेन, हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या इसको कैसे बनाएंगे? नथिंग इज टू बी गेन्ड, ये इसका आंसर होगा बाय अस। दरअसल ना वी के साथ जो हैव लगा हुआ है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और ये V1 है, पास में होना, वर्ब है ये, तो हमारे पास में कुछ नहीं है हासिल करने के लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मान के करेंगे तो ऑब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट बना देंगे। इसमें क्या लगेगा? तो इज, नथिंग इज टू बी गेन्ड, हासिल किए जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो दोनों का अर्थ एक समान हो गया, बस डजेंट मैटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। रेखा हैज टू बाय ए फ्रॉक, बोलो जल्दी जल्दी। रेखा हैज टू बाय ए फ्रॉक, क्या हो जाएगा? ए फ्रॉक हैज टू बी बाउट बाय रेखा, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर। चलो, हु डिड दिस? ए फ्रॉक, देख लेते हैं एक बार। अरे नहीं, ए नंबर नहीं होगा, तुम लोग भी हमसे गलती करवा देता है। ए फ्रॉक हैज टू बी बाउट बाय रेखा, तो ए फ्रॉक हैज टू बी बाउट बाय रेखा, 33 नंबर का बी होगा, बी। ये हड़बड़ में गड़बड़, अंग्रेजी में कहावत है हेस्ट मेक्स वेस्ट। ज्यादा क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली टाइम है कम। हु डिड दिस, तो क्या हो जाएगा इसका? बताइए। बाय हुम वाज दिस, बाय हुम वाज दिस डन, डन, बाय हुम वाज दिस डन। देखो सी नंबर में आंसर मिल गया, धीरे धीरे करके वो मिलने लगेगा। तो कहां तक हो गया था? 34 हो गया, 35। वी मस्ट राइट टू हिम, क्या हो जाएगा? बोलिए। वी मस्ट राइट टू हिम, बोलो। टू हिम को लगाएंगे उधर, हिम के लिए हो जाएगा ही, तो ही मस्ट बी रिटन बाय अस, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर। 36, व्हेन डू यू पोस्ट द लेटर, तो क्या हो जाएगा? बोलिए। व्हेन तो शुरू में ही होगा ही, व्हेन इज द लेटर, तो व्हेन इज द लेटर कहाँ है? व्हेन इज द लेटर पोस्टेड बाय यू। 36 का क्या हो जाएगा? ए। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, टाइम कम है लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये समझे कि नहीं समझे? इस सेंटेंस को करते कैसे हैं? देखो, जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से हो, व्हेन से हो, वेयर से हो, व्हाई से हो अथवा हाउ से हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें ये सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते हैं तो उसको क्या करेंगे? इसको ढक लेंगे। जो बच गया डू यू पोस्ट द लेटर, ये कौन सा हो गया? यस नो क्वेश्चन। अब इस यस नो क्वेश्चन को एसर्टिव में बदल लेंगे और फिर उसका पैसिव बना लेंगे और तब फिर व्हेन को लगा देंगे, बस हो गया। आया समझ में ना? तो डू यू पोस्ट द लेटर का क्या होगा, कोई बता सकते हैं क्या? तो हो जाएगा इज द लेटर
नहीं, व्हेन छोड़ो ना, इज द लेटर पोस्टेड बाय यू, इसना का, अब फिर व्हेन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन इज द लेटर पोस्टेड बाय यू। चलिए 36 हो गया। अब 37, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। बताइए, इसमें एक बात तो आपको मिलेगा कि सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस तो हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, बाय वन नहीं देते हैं, इसलिए तो इसका भी वंस हटा दिए, है ना, क्योंकि वन का पॉजेसिव केस होता है वंस, तो जब वन हट जाएगा तो वंस भी हट जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। योर आंसर इज बी। मैं बताऊं कि सब लोग सीखे हुए हैं, देखो ध्यान से। इसका हम क्या बनाएंगे, इसका अगर हम बनाते वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो नियम से अगर आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा यहां पे सब्जेक्ट, वंस प्रोमिसेस बनेगा ना, वंस प्रोमिसेस, और उसके बाद शुड है तो शुड, अब बी, केप्ट, अब बाय वन। नियम से ही बनता कि नहीं बनता, जिस तरह नियम से हम लोग पढ़ते हैं उस नियम से तो यही बनता। लेकिन आप बताइए कि वन एक इनडिफिनिट प्रोनाउन है, तो क्या बाय वन लगाते हैं, क्या बाय समवन लगाते हैं, क्या बाय समथिंग लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं। तो इसको नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे तो ई भी नहीं लगेगा, ई नहीं लगाएंगे तो ई भी नहीं लगेगा, यानी जब ये हट गया तो वन के लिए ही तो वंस का प्रयोग हुआ है ना, तो यानी जब ये हट गया तो ऑब्वियसली ये हट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। यहीं पे हम फुल स्टॉप दे देंगे और इसके बाद से प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये आंसर हमारा हो जाएगा 37 का बी। ठीक है, कोई दिक्कत है। 38, गिव द ऑर्डर, बताइए क्या होगा, लेट द ऑर्डर बी गिवन, ये आंसर हो जाएगा। नहीं, ये सब बताए हुए अभी आपको, देखते हैं एक बार, देख लेते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं एक बार। अरे भाई एक बार और आगे बढ़ जाते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, ये बोला ये होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो यू आर ऑर्डर टू गिव द ऑर्डर, ये भी होगा, तो आंसर में है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों आंसर होगा, तो योर आंसर, राइट आंसर इज सी। ये आंसर अब कट गया, अब ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ कि ए और बी दोनों होगा। चलो 39 में अब हम लोग जाते हैं। हम्म 39, विल दिस वर्क बी डन बाय हर, इनटू एक्टिव करना है, इसमें ये पैसिव टू एक्टिव करना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब आपको थोड़ा टफ होगा, बताइए क्या बनाना है इसमें। तो विल, अच्छा इसमें ऐसे करके पकड़ना है, विल दिस वर्क बी डन बाय हर, तो जब बाय हर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली सी सब्जेक्ट होगा, तो देखो यहां पर भी तो विल होगा और विल के बाद सी होगा, इधर आएगा सी, है ना, और तब देखो यहाँ विल भी है और यहाँ पर क्या है, अच्छा डू है, तो डू तो मेन वर्ब के रूप में है, तो कौन आंसर होगा। अब इसका बना के देखिए, विल सी डज, मैं ये नहीं होगा, विल डज सी, विल सी डड, विल सी डू दिस वर्क, ये आंसर होगा। देखो ध्यान से, अगर इसको बनाएंगे तो सी विल डू दिस वर्क होगा, इसका एसआरटी बना लिया करो एक बार, सी विल डू दिस वर्क, तो दिस वर्क विल बी डन, तो दिस वर्क विल बी डन, दिस वर्क विल बी डन बाय हर, ये आंसर होगा राइट आंसर। एक बार उसका एसआरटी बना लो, उसका पैसिव बना लो, अपने अंदाजा मिल जाएगा। ही वॉज ऑफर्ड ए जॉब, बताइए वह, उसे एक जॉब ऑफर किया गया, तो ए जॉब वर ऑफर्ड, किसका आंसर होगा, ही ऑफर्ड, ये नहीं होगा, ही, देखो वह, उसे एक जॉब ऑफर किया गया, यानी कि वह जॉब ऑफर किया गया, ही ऑफर्ड हिम ए जॉब, किसी ने उसे एक जॉब ऑफर किया ही के लिए, ए जॉब वाज ऑफर्ड हिम, ही वाज ऑफर्ड ए जॉब, ये भी नहीं होगा, ये तो पैसिव में ही है, एक्टिव में बदलना है, ये तो नहीं होगा। तब इसमें देखो ये भी पैसिव में है, आंसर होगा ए। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, वैसे तो नहीं बन जाएगा कोई भी, अगर ऐसे ही बन जाए तो फिर सीखने का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कहो क्या दिमाग लगाया यहाँ पर, ये ध्यान से देखो, इसी सब पे आपका दिमाग वहां पे हिंट करेगा। आप देखो टू बी प्लस V3 है, ये ऑलरेडी पैसिव में है, हमको किस में बदलने के लिए बोल रहा है, एक्टिव में, तो ये पैसिव में है, ये हमको एक्टिव में बदलना है, तो इसलिए ये नहीं होगा। वाज ऑफर्ड, देखो ये भी पैसिव में है, ये भी नहीं होगा क्योंकि टू बी प्लस V3 है, इसको फिलहाल इग्नोर करके चलते हैं।
तब हम इस पे दिमाग लगाते हैं। देखो सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव में है, ये आंसर यही होगा। तो यानी कई तरीके, कई एंगल से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो आंसर सही है कि गलत है। ठीक है। 41, गोपाल गिव मी ए बुक। गोपाल गिव मी ए बुक, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो आई वाज गिवन ए बुक बाय गोपाल, एक तो हो जाएगा आई वाज गिवन ए बुक बाय गोपाल, और दूसरे तरीके से बना सकते हैं ए बुक वाज गिवन मी, ए बुक वाज गिवन मी बाय गोपाल। तो मी नहीं दिया हुआ इसमें, तो ये आंसर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आंसर? सी आंसर होगा। ठीक है। सी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट, इसको कैसे बनाएंगे? देखो दो तरीके से बना सकते हैं, सी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट। तो दो सेंटेंस है इसमें, दो सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस में से दोनों सेंटेंस में से एक, दोनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में करना है। तो द लेटर माने सी रोट द लेटर, उसने लेटर लिखा, एंड पोस्टेड इट, और इसे पोस्ट कर दिया। किसको, इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? द लेटर के लिए, तो सब्जेक्ट के रूप में द लेटर, तो द लेटर वाज रिटेन, द लेटर वाज रिटेन इसमें भी है, इसमें भी है, एंड पोस्टेड इट बाय हर। तो आपको आंसर ये दिख रहा है, देखिए इसमें इट का प्रयोग नहीं किया है, तो ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा इसके लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ए नंबर। अभी हम सी नंबर भी देख लेते हैं, द लेटर वाज पोस्टेड एंड रिटेन इट, ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें केवल उल्टा कर दिया है, तो एक ही चीज हुआ, इट वाज पोस्टेड द लेटर, यानी आपका आंसर सिर्फ एक ही है जो सटीक बैठ रहा है, तो द लेटर वाज रिटेन एंड पोस्टेड इट बाय हर, तो 42 का ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? समझ गए ना? अब हम इसको, चूंकि टाइम थोड़ा लग रहा है, तो इसको कितना क्वेश्चन है अभी एक दिन और समय इसमें लग जाएगा। ठीक है, आप बना के लाना तो ज्यादा अच्छा होगा, परसों नरेशन हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है।